आपका मानना है। कपीश जी, समाजवादी पार्टी के लिए तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दा आपके कहीं एजेंडे में दिखाई नहीं देता। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है और खुद योगी आदित्यनाथ अब रैलियों में जब पूर्वांचल में वो उतरे हैं मैदान में, तो वो लगातार अपनी योजनाएं भी बता रहे हैं, खासकर इस दिमागी बुखार को कम करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं लाने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा पे या साफ सफाई की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो ये विजन तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और सतत रूप से चलता चला आ रहा है। इसमें तमाम सरकारों का योगदान रहा है। जहां तक ये मेडिकल कॉलेज में मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गैस की सप्लाई ऑक्सीजन की रोक दी गई, जिसके वजह से 350 नौनिहालों की हत्या हुई। और ये सरकार जिस डॉक्टर ने रातों दिन एक कर दिया, जिसको कि तमाम चैनलों ने कहा कि ये एक ईश्वरीय कार्य कर रहा है यह व्यक्ति, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल भेज दिया। उसके बाद भी उनका पेट जब उससे नहीं भरा तो उन्होंने देश तोड़ने के नाम पर एनएसए लगा दिया। और इलाहाबाद ने जब एनएसए हटाया तो ये चपट लगाई थी योगी आदित्यनाथ की सरकार पे कि उन्होंने देश जोड़ने की बात की थी, देश तोड़ने की बात नहीं की थी। आप भी देखिए, बिहार के अंदर जब चमकी बुखार हुआ तो वहां पे भी कफील खान मौजूद थे और आज भी वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं जिनको ये जेल में बैठाना चाहते थे। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बाल चिकित्सा संस्थान 100 करोड़ रुपए की लागत से समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़ा करने का काम किया। 25 वेंटिलेटर बच्चों के देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोबाल्ट मशीन लगाने का काम, जो कैंसर के मरीज बाहर जाया करते थे उनकी चिकित्सा कराने के लिए कोबाल्ट मशीन लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और सिर्फ एक ही रोग पे नहीं, नेत्र के लिए जो मशीनें थी वो भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। और एंसेफेलाइटिस के दौरान जो बच्चे काल के गाल में कवलित होते थे, उसके लिए टीकाकरण का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपीए की जो सरकार थी मिलकर टीकाकरण करने का काम किया। उसके अलावा वायरोलॉजी सेंटर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी के ने सरकार ने किया। और आज आप जो कमी देख रही हैं वो समाजवादी पार्टी की स्वास्थ्य के अंदर देन है। कपीश जी, अगर इतना कुछ आपकी पार्टी ने किया था तो फिर योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू क्यों आए जब वो संसद में बात कर रहे थे? क्यों उनको ये दुख व्यक्त करना पड़ा और बार बार ये बताना पड़ा कि सरकार कुछ नहीं कर रही? और दूसरी तरफ क्यों तब आंकड़ों में कमी नहीं आई थी? अगर इतना कुछ आपकी सरकार की तरफ से हुआ तो तब में और अब में इतना अंतर अब क्यों दिखाई देता है? उसका अंतर है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी सरकार के पुरुषार्थ को आप बोल करके पी नहीं सकते। और ये मेरा वाक्य नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और ये सदन के अंदर कहा था। लेकिन ये घोल के पीते हैं। पूछते हैं 70 साल में आपने क्या दिया? अरे 35 साल में आपने केवल 8 वर्ष की शासन के सरकार में आपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच करके किराए के मकान में एसी लगा लिया, उसको आप विकास कहते हैं। आज इनको बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने गोरखपुर में डेवलपमेंट के नाम पर स्वास्थ्य और चिकित्सा और सेवा और शिक्षा के अंदर क्या किया। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात सुन लें। एम्स स्थापित करने का काम इन्होंने किया, लेकिन एम्स को जमीन देने का काम 800 करोड़ रुपए की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। त्रिपाठी जी से जवाब सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी से जवाब सुन लेते हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ बता दिया ना कि जरूरी चीज सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया, तो एक बार उनको जवाब देने दीजिए। एक बार उनको जवाब, पूर्वांचल के लिए जरूरी है, मैं रख दूं। एम्स एक्ट में 220 एकड़ के अंदर जो जमीन होती है उस पर 42 अनुभाग जो है वो एम्स के अंदर बनते हैं। इनको 240 एकड़ की जमीन हम लोग कुटान में दे रहे थे, जो कि महाराजगंज मार्ग और सोनैली मार्ग को जोड़ता है और इधर से जो हमारा बिहार का मार्ग है वो भी जुड़ता है। वहां 4 लेन का डेवलपमेंट हम दे रहे थे। ठीक है, वहां स्पेशल सुन ले। में इन्होंने जो लगाया है उसमें केवल 20 अनुभाग होंगे। वो ये एम्स के नाम पे पूर्वांचल के साथ धोखा किया है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड इन्होंने बनाया है। 22 अनुभाग के लिए दिल्ली जाकर के चिकित्सा उत्तर प्रदेश के लोगों को करानी पड़ेगी। और कारण सिर्फ एक था, क्योंकि पीजीआई जो बन रही है योगी आदित्यनाथ की, जो पैसों पे वसूली की जाएगी, वो बालापार में बन रही थी। उस भूमि को जानबूझ के विवादित अपने लोगों से करा के, और ये काम छलने का काम गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को और पश्चिम और हमारे बिहार के लोगों को, नेपाल के लोगों का इन्होंने किया। थोड़ा सा ना, जब हम कोई
का जवाब भी सुनने का एक थोड़ा मैंने होना इसलिए ये चाहिए। महत्वपूर्ण बातें एक रखी बार जरा कि इनसे पूछिए कि हाँ, ये सही है कि नहीं, एक बार ये एम्स एक्ट पढ़े हैं कि बिल्कुल, नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आपने जब पूछ एम्स लिया, में आपने 20 पूछ अनुभाग लिया, दे रहे हैं आपने तो काफी 22 सवाल अनुभाग पूछ के लिए लिए हैं। चिकित्सा के लिए आप दिल्ली अरे भेजेंगे कपिल जी, तो आपने ये काफी एम्स सवाल पूर्ण पूछ कहाँ लिए हैं, हुआ? उनको ये तो जवाब भी देने अधूरा दीजिए। एम्स दे रहे हैं और एम्स नहीं, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कपिल जी, आपने काफी कुछ पूछ लिया।